विश्व में हम हिंदू लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। हमारा एक भी राष्ट्र नहीं है जिसको हम हिंदू राष्ट्र कह सकें। हम लोगों में से ही जयचंद पैदा हुए, हम लोगों में से ही मानसिंह पैदा हुए और उसका फायदा और लोगों ने उठाया। किसी ने पृथ्वीराज की दुर्गति करी, किसी ने राणा प्रताप को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, किसी ने शिवाजी को छल से गिरफ्तार किया। एक फल होता है खरबूजा, जिसमें बाहर लाइन ही लाइन बनी रहती है और काट के देखो तो अंदर से पूरा एक होता है। और एक दूसरा फल होता है संतरा, जिसका छिलका एक दिखाई देता है और छिलका को छील लिया जाए तो अलग अलग फांक ही फांक, विभाजन ही विभाजन दिखाई देता है। वर्तमान में जो जातिगत जनगणना कराने के लिए विपक्षी लोग बार बार जोर लगा रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, ये संतरे के फल जैसी व्यवस्था है। ये ओबीसी है, ये फलाना है, ये ढिकाना, ये वो है, ये वो है, ये बांटने के लिए काम किया जा रहा है। सनातन धर्म में जो जातिगत व्यवस्था है वो खरबूजे की तरह है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार अलग अलग बताए गए वर्ण, लेकिन चारों एक दूसरे के पोषक हैं। किसी पंडित जी के पास जाओ, पूजा के सामान का पर्चा बना दो तो सबसे पहले वो लिखेगा मिट्टी के दीपक लाने हैं, मिट्टी का कलश लाना है, मिट्टी का सकोरा लाना है। सबसे पहले उसने कुम्हार को जोड़ा। फिर पंडित जी लिखेंगे दीपक जलाने के लिए रुई लानी है, फिर उसने जुलाहे को जोड़ा। फिर कहेगा अशोक की पंदनवार, पंच पल्लव, दूर्बा, तुलसी, फूलमाला, खुले फूल, बेलपत्र लाने हैं। पंडित जी ने माली को जोड़ लिया अपने साथ। फिर आगे चले, तांबे का कलश लाना है, लोटा लाना है, कटोरी लानी है, थाली लानी है, पूजा के बहुत सारे बर्तन लगते हैं। फिर उन्होंने कसेरा और इनको बर्तन वालों को जोड़ लिया। फिर चांदी की प्रतिमाएं हैं, सोने का सिक्का है, चांदी का सिंहासन है, फिर सराफों को जोड़ लिया। फिर धोती है, अंगोछा है, वस्त्र लाने के लिए बजाजों को जोड़ लिया। हमारे यहाँ सबको जोड़ने की व्यवस्था है। किसी जाति के बिना किसी जाति का काम नहीं चलता। राजा की घरवाली रानी कहलाती है और बुहारी लगाने वाली मेहतरानी कहलाती है। राजा की रानी मोहल्ले में जीवन भर नहीं आए काम चल जाएगा, और मेहतरानी 3 दिन नहीं आए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें जातियों में बंटना नहीं चाहिए। आप अपने इंटरनेट पे, अपने मोबाइल पे देखना, विश्व में सबसे ज्यादा देश किसके हैं, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है। विश्व में हम हिंदू लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। हमारा एक भी राष्ट्र नहीं है जिसको हम हिंदू राष्ट्र कह सकें। श्रीलंका के सारे सेनापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके नाम देखो, सब हिंदू नाम है। मॉरिशस में सबके हिंदू नाम है, नेपाल में हिंदू नाम है, भूटान में हिंदू नाम है। 14 देशों में हिंदू नाम के लोग राज्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र नहीं कह पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया गया है। हम लोगों में से ही जयचंद पैदा हुए, हम लोगों में से ही मानसिंह पैदा हुए और उसका फायदा और लोगों ने उठाया। किसी ने पृथ्वीराज की दुर्गति करी, किसी ने राणा प्रताप को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, किसी ने शिवाजी को छल से गिरफ्तार किया, और शिवाजी के बेटे को कितनी प्रकार की यातना दी गई। आप लोग छावा पिक्चर जरूर देखने जाएं, देखें कैसे दिल्ली से आक्रमण करता हुआ 8 लाख सैनिकों के साथ चला है और हिंदुओं को काटा गया है। पुरुषों को काट काट करके कुएं भर दिए गए और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बच्चियों को उठा लिया गया, उनके शरीर को नोचा गया, उनकी दुर्गति की गई। तलवार दिखा दी जाती थी, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो मार दिए जाओगे। पेड़ों पे जैसे फल लटकते हैं ऐसे लाशों को लटका दिया जाता था। उन लाशों को देख करके ही लोग डर जाते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। ये सब इतिहास की बात है। अब मोबाइल है, अब गाड़ी है, अब हम लोग मजबूत हैं। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार से गुलाम नहीं बनना है, किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन नहीं करना है। अब हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए।
हमको ठीक से इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। हमारे यहाँ बाजीराव ऐसे हुए हैं, 40 युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध जीते। छत्रसाल ऐसे हुए हैं कि जाने कहां कहां जाकर के मारा है। और ऐसे भी हमारे यहाँ राजा हुए हैं जो विदेश में जाकर के और अपना झंडा गाड़ करके आए हैं। तो हम उन राजाओं के ही, उन्हीं सनातनियों के, उन्हीं ऋषियों के वंशज हैं। हमको अपने बल को भूलना नहीं है, अपनी क्षमता को भूलना नहीं है, अपनी ताकत को भूलना नहीं है। जो जो गलतियां पूर्वजों से हुई और जिस कारण वो गुलाम हुए, वो गलतियां हम ना करें। अब हमें गुलाम नहीं होना है, हमें हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना है। इसके लिए सजग होने की आवश्यकता है।